वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। रूस और यूक्रेन के बीच में अब भयानक जंग जारी है। रूस को घेरने के लिए अब कई देश एकजुट हो गए हैं। ऐसे में दुनिया अब दो हिस्सों में बंट गई है। वहीं बात भारत की करें तो भारत ना इस तरफ है और ना उस तरफ। फिर भी भारत के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। ये खतरा और किसी से नहीं बल्कि उसके ही दोस्त रूस से है। जी हाँ, दरअसल अमेरिका ने रूस को रोकने की कोशिश की तो रूस ने भी अमेरिका को हड़काया और ऐसी धमकी दी जिसका असर भारत पर होगा। और तो और आपको बता दें कि ये खतरा आसमानी है जो अंतरिक्ष से आएगा। दरअसल अंतरिक्ष से धरती पर स्पेस स्टेशन के गिरने का आसार जताए जा रहे हैं और इसके गिरने की जो जगह है उसमें भारत और चीन का नाम शामिल है। ये नाम लेने वाला कोई और नहीं बल्कि रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के चीफ दिमित्र रोगोजिन है। बता दें कि दरअसल यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इनमें कुछ ऐसे प्रतिबंध भी हैं जिनसे रूस का जो स्पेस प्रोग्राम प्रभावित हुआ है। इसी को देखते हुए दिमित्री ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS का नाम लिया है और प्रतिबंधों के बीच इसे कैसे चलाया जाएगा उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अगर आप हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो फिर ISS को नियंत्रित कौन करेगा? ये US या यूरोप पर गिर सकता है। एक विकल्प और है, वो है कि इस 500 टन वजनी ढांचे को भारत या चीन के ऊपर गिरा सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रूस के ऊपर नहीं उड़ेगा तो पूरा खतरा तुम पर है। क्या तुम तैयार हो? यानी कि अमेरिका अपने सख्त तेवर अपनाएगा तो दो पाटन के बीच भारत पिसेगा। हालांकि नासा का कहना है कि रूस पर प्रतिबंधों से ISS के संचालन पर असर नहीं होगा। लेकिन जंग के बीच स्पेस की इन बातों ने ISS को लेकर कई सवाल पैदा कर दिए हैं कि आखिर स्पेस स्टेशन क्या है, किस लिए इसे विकसित किया गया था और किस उपयोग में ये आता है। चलिए इनके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष में इंसानों के रहने की जगह है। ये जरूरत की वे सभी चीजें हैं जो जिंदा रहने के लिए चाहिए। इसका एक और नाम है ऑर्बिटल स्टेशन। इसे स्पेस में रिसर्च करने के लिए विकसित किया गया है। और अब इसके आकार के बारे में बता दें कि इसका आकार जो है वो फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है और वजन की बात करें तो 500 टन इसका वजन है, जिसमें 19 देशों के 200 से ज्यादा अंतरिक्ष यात्री रिसर्च और स्पेस मिशन के उद्देश्य से सवार है। इस प्रोग्राम में ऐसे देश भी शामिल रहे हैं जो स्पेस स्टेशन बनाते समय इसका हिस्सा नहीं थे। अब ऐसे में इसे अमेरिका, रूस, यूरोप, कनाडा और जापान ने मिलकर बनाया है। ISS को धरती से छोटे छोटे हिस्सों में ले जाया गया था और फिर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। इस प्रोजेक्ट में रूस की भूमिका बेहद अहम थी, इसीलिए रूस अब अमेरिका को हड़का रहा है। बता दें कि स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा नियंत्रण मॉड्यूल के रूप में नवंबर 1998 में रूसी रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगले 2 वर्षों में इसके अलग अलग हिस्सों को जोड़ा गया। वहीं नवंबर 2000 में चालकों का पहला दल यहां पहुंचा था। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि 2031 में वो ISS को बंद कर देगी। अब सवाल ये है कि सैटेलाइट को धरती पर गिराते कैसे हैं? तो जवाब ये है कि स्पेस से धरती को और स्वतंत्र रूप से गिरती चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और ये काम भी किसी सैटेलाइट की मदद से ही होता है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी ऐसे ही लाया जाना है। अगर रूस अपने एक्शन पर आया तो इसका सीधा जवाब है भयंकर तबाही। अमेरिका प्रतिबंधों के चलते सच में ISS को सुरक्षित ढंग से धरती पर गिराने में समस्या आई तो चिंता केवल भारत या चीन नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। ये स्पेस स्टेशन कोई छोटी सैटेलाइट नहीं, फुटबॉल मैदान जितना बड़ा होता है, इसलिए गिरेगा तो पूरे विश्व के लिए भी खतरनाक होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या
इससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ है? तो आपको बता दें कि साल 1979 का भारत के भी सभी राज्यों की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया था। आसमान से आफत बरसने वाली थी। उस समय अमेरिकी स्पेस स्टेशन स्काई लैब धरती की ओर बढ़ रहा था और ऐसी आशंका जताई गई थी कि इसका मलबा भारत में गिर सकता है। 9 मंजिला ऊंचा और 78 टन वजनी इस ढांचे को 1973 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में छोड़ा था और बता दें कि 1977 से 78 के दौरान और तूफान के चलते स्काई लैब को नुकसान पहुंचा था और ये धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ने लगा। हालांकि इसको रोकने के तमाम कोशिश किए गए पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में इसे धरती पर गिराने की घोषणा हुई। अंदाजा था कि स्पेस स्टेशन का मलबा भारत पर गिर सकता है। कई लोगों को लगने लगा कि अब दुनिया का अंत होने वाला है। गनीमत रही कि स्काई लैब का मलबा जो है वो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हिंद महासागर में गिरा। बता दें कि इसके कुछ टुकड़े पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक कस्बे एस्प्रेस में भी गिरे, लेकिन किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो ये थी हमारी पूरी खबर जिसके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन पर जाकर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।